खबर है कि इरबिल के शक्लावा इलाके में अटैक हुआ है। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद भारी तबाही हुई है। इराक के इरबिल में ड्रोन हमला, ईरानी प्रॉक्सी के हमले की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद यूएस डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। तो एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में हमले हो रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमले की आशंका जताई जा रही है और हमले के बाद यूएस डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव। और इरबिल में गवर्नर कार्यालय को बनाया गया निशाना। इरबिल में सड़क पर गिरी मिसाइल। जी हां, सड़क पर यह मिसाइल गिरी है, लेकिन निशाना गवर्नर का दफ्तर था, गवर्नर का ऑफिस था, जिसको टारगेट करके इस मिसाइल को फायर किया गया। सड़क पर मिसाइल का मलबा नजर आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी मिसाइल की जिसे फायर किया गया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ है और भारी तबाही हुई है। लगातार ये हमले जारी हैं। इधर इराक के इरबिल में ड्रोन से अटैक किया गया, गवर्नर के कार्यालय को निशाना बनाया गया। तो इराक में आप देखिए फिर से ये हमले किए गए हैं और इस बार निशाना गवर्नर का दफ्तर। तो ये 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अब सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ये खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेस तबाह हुए थे। कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। तो ये बताया जा रहा है ज्यादातर यूएस मिलिट्री साइट्स पर मिडिल ईस्ट में हमले किए गए, जिसके बाद ईरान की तरफ से भारी नुकसान पहुंचाया गया है। 16 यूएस मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए गए और बुरी तरह से ध्वस्त इन ठिकानों को कर दिया गया। तो ये जो CNN की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, इसमें बड़ा दावा किया गया, अमेरिका के नुकसान को लेकर दावा किया गया है और यह भी कहा गया है कि अमेरिका के बेसेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जंग में आप देखिए अमेरिका के 16 अड्डे, उनको निशाना बनाया गया, उनको ध्वस्त किया गया है। एक एक करके हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बेसेस अमेरिका के वो ठिकाने जिनको ईरान ने टारगेट किया था, जिसको लेकर ये रिपोर्ट भी अब सामने आई है। ये आप जो देख रहे हैं ये इंस्टॉलेशंस जिनको हिट किया गया और इनको डैमेज किया गया है। ईरान के हमलों में 40 दिन में 16 अमेरिकी बेस तबाह हुए हैं और 8 खाड़ी देशों में यूएस के सैन्य ठिकानों पर यह अटैक किया गया। ये देखिए, पहले हमने आपको दिखाई पहले की तस्वीर और बाद में हमले के बाद देखिए कैसा नुकसान यहां पर पहुंचा है। इस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 8 खाड़ी देशों में यूएस के जितने सैन्य ठिकाने थे, करीब 16, उनको नुकसान पहुंचा है। एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाया गया, उसको हिट किया गया पूरी तरह से। आप देखिए ये फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर, माफ कीजिएगा, ये फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस तरीके से बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। अधिकांश अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर यह बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी सैन्य अड्डे के रनवे हो, हैंगर हो, रडार हो, इनको ध्वस्त किया है। अमेरिका का कतर सैन्य बेस बुरी तरह से तबाह हुआ है और इसमें खास बात यह है कि CNN की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। नुकसान के दावे को लेकर जो बातें आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले और बाद की। ये पहले की तस्वीर और जब हमला हुआ उसके बाद आप देखिए इन बेसिस को कैसा नुकसान पहुंचा है। कतर के बेसिस को, UAE के बेसिस को नुकसान पहुंचा है। कई सारे फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं इन हमलों में। 40 दिन में 16 अमेरिकी बेस तबाह हुआ। और क्या क्या अमेरिका को नुकसान हुआ है, जानने के चलते हैं प्रगति के पास। बिल्कुल, और बताते हैं कि अमेरिकी अड्डों पर हमले किए गए तो अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, ईरान को नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन ईरान के हमलों में 40 दिन के अंदर 16 अमेरिकी बेस पर हमले किए गए और ये अमेरिकी बेस तबाह हो गए। 8 खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। आपको याद होगा अधिकांश अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान ईरान की तरफ से पहुंचाया गया और अमेरिकी सैन्य अड्डों के रनवे, हैंगर, रडार भी ध्वस्त हो गए। अमेरिका का कतर सैन्य बेस बुरी तरह से तबाह हो गया। खास बात यह भी है कि CNN की रिपोर्ट में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। सैन्य ठिकानों की रिपेयरिंग पर भी बड़ा खर्चा होगा और युद्ध खर्च 25 से 40 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। ये भी आंकड़े सामने आए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही मनीष भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, सवाल आपसे ही है कि ये जो रिपोर्ट है, इसमें जो दावा है, इसकी आशंका तो थी ही,
अमेरिका जिस तरीके से इस पूरे मामले में, इस वॉर से एक रिस्पेक्टेबल डील करके निकल जाना चाहता था, छोड़ देना चाहता था, उसकी वजह अब इस रिपोर्ट में भी दिखने लगी है। बड़ा नुकसान 16 बेसेस को और जो उसके सहयोगी देश थे वहां पर ईरान ने यह नुकसान पहुंचाया है। रवि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इस रिपोर्ट से काफ़ी सहमत हूं, क्योंकि जिस केंद्र बिंदु को लेकर अमेरिका ने इस युद्ध में शुरुआत की थी, वो केवल ये था कि ईरान सरेंडर कर जाएगा, हम बहुत आसानी से वहाँ सत्ता परिवर्तन कर लेंगे और वहाँ पे एक विद्रोह हो जाएगा विद इन ईरान। तो वो सब कुछ नहीं हुआ, उनकी रणनीति फेल हुई और ओवर कॉन्फिडेंस में अमेरिका इस युद्ध में गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा और ईरान इतने बैलिस्टिक्स मिसाइल नॉट ओनली इजराइल के ऊपर और अमेरिकन बेसिस के ऊपर, अपने वो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी उसने नुकसान पहुंचाया। गल्फ ऑफ हॉर्मूज को उसने एक ऐसा पॉइंट बना लिया जिससे कि पूरे विश्व को उस पर इस युद्ध का असर महसूस हुआ। और ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की रणनीति सोची समझी नहीं थी और काफ़ी अमेरिकन जनरल्स, एडमिरल्स एंड ये लोग इसके पक्ष में शायद नहीं थे, क्योंकि आर्ट ऑफ वॉर, जो कि आज तक हमारे चाणक्य ने भी कहा है कि इज़ टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग, और ये इसमें बिल्कुल उस पर उन्होंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा एक मिलिट्री पावर हूँ और मेरे अगेंस्ट सब लोग घुटने टेक देंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा, जब उन्होंने एक सिविलाइजेशन को, एक सभ्यता को बर्बाद करने की बात कही, उसने पूरे ईरानियन को एक साथ जोड़ दिया, उन सबको अपने देश के ऊपर खतरा नजर आने लगा, अपनी सभ्यता के ऊपर। और ये जो हुआ है, इस तरह की भाषाएं, इस तरह की मर्यादाएं मैं नहीं समझता कि युद्ध में कोई भी करता होगा। और आज भी वही कर रहे हैं, वही गलती आज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैं चाहूँ वो करेगा। निगोशिएशंस एक सम्मान के साथ होना चाहिए, दोनों का एक ऑनरेबल जो है पॉइंट्स पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मैं कहूँ वही होगा, ऐसा मैं नहीं समझता कि इस तरह से किसी प्रकार का नेगोशिएशन हो पाएगा। लेकिन जरूर है, आज के दिन प्रेशर टैक्टिक्स, कोर्शन, डेटरेंस, नैरेटिव बिल्डिंग, इस तरह की इस वक्त लड़ाई हो रही है। मैं नहीं समझता कि इसके बियॉन्ड अब ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा रिस्क लेंगे युद्ध छेड़ने की। बिल्कुल सर, और उसको लेकर बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा ओपी तिवारी सर। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जो नया प्रस्ताव ईरान की तरफ से रखा गया वो भी खारिज कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। कोम में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, अमेरिका की जंगी तैयारी जारी है। क्या दोनों देश समझ चुके हैं कि अब बात करने से ना सहमति होगी और ना ही कोई बात बन पाएगी, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, युद्ध का? प्रगति, रास्ता युद्ध का तो है, लेकिन फिलहाल ये सर्टेन है कि दोनों देश, ईरान और अमेरिका, दोनों युद्ध विराम चाहते हैं कि दोनों बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ट्रंप की है। ट्रंप ने इतने बेसेस, इतने एयरक्राफ्ट, करीब 20 या 22 एयरक्राफ्ट इनके डिस्ट्रॉय हो गए, इवन कुछ शिप्स भी डैमेज हो गई थी। इनका मेन प्रेशर लोकल प्रेशर भी है। इनकी जो पहले वियतनाम के टाइम में जो एक वॉर हुआ था, तो अमेरिकन कांग्रेस ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को पावर कर दिया था कि 60 डेज से वॉर अगर आगे होगी तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। अब ये परमिशन 60 डेज हो चुके हैं, अब ये कब करेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी, कांग्रेस तैयार होगी कि नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए ये डिले भी हो रहा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। अब ये बार बार निगोशिएशन चलेगा कि ये शर्तें उनकी थोड़ी बदलाव हो, थोड़ा झुकाव हो, ताकि ये स्टेटस को और स्टेलमेट में चलते रहें। लेकिन जिस तरीके से स्टेलमेट रहेगा, इसमें ईरान को ही फायदा होगा। तो ट्रंप की सबसे बड़ी मजबूरी है कि वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ के लोग, वहाँ जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, तो लोग यहाँ तक ओपिनियन न्यूज़ यही आ रही है कि ट्रंप साहब का बिजनेस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहाँ की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन का सामना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा चतुर्वेदी सर बता रहे थे कि वहाँ के अपर एचेलॉन जनरल्स, एयर मार्शल्स और फील्ड मार्शल में कई उनके उनसे सहमत नहीं थे, कई लोगों ने छोड़ दिया, कई लोगों को निकाला गया। तो ये जो वहाँ पर अपना तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ मिलिट्री का तख्ता इधर पलट गया। उनके जवानों ने, उनके जनरल्स ने भी स्टेटमेंट दिया कि बेटर टू लीव देन पुटिंग और सोल्जर्स इनटू टाइट।
अब पूरी कोशिश उन्होंने की है कि हम अपने फुट ऑन ग्राउंड उतारेंगे, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं बनता, बिकॉज अमेरिका 1980 में देख चुका है क्या नुकसान सह चुका है। एक बार उन्होंने कोशिश की थी, सारे लोग उनके बॉडी बैग में आए थे। तो ईरान को इतना आसानी से कंट्रोल करना आसान नहीं है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। और देखिए सर लगता है कि इस बात को ट्रंप भी समझ रहे हैं, इसीलिए वही शर्तें तय करते हैं, फिर शर्तों को हटाते भी हैं, डेडलाइंस आगे बढ़ाते हैं, धमकी देते हैं, फिर बातचीत की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि युद्ध जीत गए, फिर वो कहते हैं कि हम जंग आगे करेंगे। सारी बातें वही खुद ही कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर विलिंगनेस नहीं है कि इस जंग को वो आगे बढ़ाएं।